जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL अप्रेंटिस नई भर्ती 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको जानकारी राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी इस वैकेंसी के बारे में आगे वीडियो बनाने वाला हूं और आप चाहते कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर गाइज, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 1765 वैकेंसी निकाली गई है और फॉर्म आप लोग 12 मार्च से लेकर के 18 मार्च 2025 तक फिल कर पाएंगे। यानी कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ 6 ही दिन है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि बाद में आपको अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। और अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। फिर इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की और ट्रेड अप्रेंटिस की है। इसके अलावा फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप एज लिमिट जानेंगे कि 18 से 26 साल रखी गई है, जो कि 1 मार्च 2025 तक काउंट की जाएगी। इसके बाद गाइज, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज, अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश के अंदर देखना चाहते तो आप शो इन इंग्लिश इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएट ट्रेड अप्रेंटिस ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें यहाँ पर कौन से कैटेगरी के अंदर कौन से ट्रेड पर कितनी वैकेंसी निकाली है और क्या आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है, जिसकी ग्रेजुएट्स की, फिर डिप्लोमा की और फिर ट्रेड अप्रेंटिस की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी पर, तो आपको NATS.education.gov.in इस वाले पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी पर, तो आपको अप्लाई करना है apprenticeshipindia.gov.in अप्लाई बेसिकली रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस वाले पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे इस वाले पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना करके रखी है। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये ओपन करके इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज, आप यहाँ पर जो मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, ये ओपन करके यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद में आपको आपका मिडिल नेम डालना है, और ये जो नाम आप यहाँ पर भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। एंड देन आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई +91 लगाने की या 0 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर NCL HRD अप्रेंटिस से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस या फिर ITI ट्रेड अप्रेंटिस, सभी में अप्लाई करने का तरीका सेम है। पर आपको पोर्टल के अकॉर्डिंग या फिर जो आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस या डिप्लोमा अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आता है अप्लाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी, यानी कि आप कौन से ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी के, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे और आप देखेंगे उस राज्य का नाम बताएं जिसमें वह संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज क्रियाशील है, जहां से आपने अपेक्षित योग्यता प्राप्त की है, उत्तीर्ण की है, जिसके सापेक्ष आप NCL में शिक्षु प्रशिक्षण हेतु अवसर चाहते हैं। तो आपने कहां से की है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं, इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसने अपनी जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए किसी भी ट्रेड पर, वो MP स्थित इंस्टीट्यूट से की है या फिर UP स्थित इंस्टीट्यूट से की है। बाकी स्टेट से करने
वाले इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पर गाइज जो जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद में इनमें से आपने कौन से ज़िले से की है जो आपको यहाँ पर दिया है। अगर इनमें की है तो इनमें सेलेक्ट कर ले, अगर अन्य है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कम से कम एक, फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही आपको एक डिजिट का इस्तेमाल कर लेना है कुछ इस तरह से। और फिर आपको उसको यहाँ पर दोबारा डालना है वेरीफाई करने के लिए। और फिर आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर टिक करेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करे होंगे तो आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया गया है, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आप देखेंगे ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड, प्लीज लॉग इन टू अप्लाई, तो आप ओके करेंगे। और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपके सामने लॉगिन इन करे ये वाला लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप चाहे तो इसको न्यू विंडो के अंदर इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। और अभी जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालिएगा, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो भरिएगा, और जो भी यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड आएगा वो डालिएगा और फिर गो के ऊपर क्लिक करिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस रहे तो आपको क्या करना है, आपको फिर से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। और अभी आप जब अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आई हैव गॉन थ्रू द नोटिफिकेशन इसके ऊपर टिक करिएगा और फिर उसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। ये करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप फिर से यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में आपका लास्ट नेम। फिर आपको यहाँ पर फादर का नेम डालना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद में मिडिल नेम और उसके बाद में जो भी लास्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप सेम वे में आपकी माता जी का नाम भी एंटर कर देंगे, पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका जेंडर क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि वेदर यू बिलोंग टू दी कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, बेसिकली ये पूछा कि आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नहीं के ऊपर ही रखना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी बाकी की जानकारी है वो आप भरेंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करिए और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, डाइवोर्स्ड है, विडो है या फिर बैचलर है। तो मेरा स्टेटस अभी तक बैचलर है तो मैं यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखना है और जो आपका डाक है नज़दीकी डाक वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और ये एंटर करने के बाद में देखेंगे स्टेट, तो आपको आपकी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे है चेक दी बॉक्स इफ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस बोथ आर सेम, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे देखेंगे बैंक नेम, तो आपको यहाँ पर आपका बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपका बैंक अकाउंट है, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इस लिस्ट के अंदर आपका बैंक नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर शाखा बतानी कि कहाँ पर आपका बैंक स्थित है, तो आपको आपकी शाखा को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में IFSC कोड, ये IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा या फिर जो आपकी चेकबुक है उसके ऊपर भी मिल जाएगा। अगर दोनों आपके पास नहीं है तो गूगल के अंदर जाइए, आपके बैंक का नाम लिखिए, फिर जहाँ पर आपका बैंक स्थित है वो सिटी लिखिए और फिर लिखिए बाद में IFSC कोड। तो आप ऑनलाइन वे में भी आपका IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। फिर अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करिए, इसके ऊपर टिक कर दीजिए और फिर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन देनी है। तो आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन जो कि आपका 10th रेगुलर होना चाहिए, तो आप इसमें ऑल सब्जेक्ट रहने देंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है, तो आप यहाँ पर इसको एंटर कीजिए। एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है। फिर आपको यहाँ पर बताना कि कौन से स्टेट से की है,
तो आपने मध्य प्रदेश, यूपी या फिर अदर कहाँ से किया वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यूपी सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट इज फंक्शनिंग। जिला का नाम अगर आप सोनभद्र है तो आप सेलेक्ट कर लें, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, तो आप इसमें 1 ईयर लिखिए क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही काउंट होता है। डेट ऑफ कंप्लीशन यानी कि 10वीं आपने कब पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो आप इस तरह से जो आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में आपका डे। देन गाइस परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12वीं आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर गाइस नेम ऑफ स्कूल पर जाने से पहले अगर आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग के अंदर 2021 या फिर 2022 भर रहे हैं तो फिर आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग कैन नॉट बी बियॉन्ड 2020, यानी कि जिन्होंने अपनी ITI 2021-2022 के अंदर की है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने अपनी ITI 2020 में या फिर उसके पहले की है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये एरर आता है कि जिन्होंने बियॉन्ड 2020 की है वो एलिजिबल नहीं है। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर डालिए, 2020 से पहले का ही होना चाहिए। एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद में आप देखेंगे आपका बोर्ड तो किसके द्वारा की है, NCVT या फिर SCVT, वो आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आपका स्टेट चुने कि कहाँ से आपने की है। जो आपकी ITI है वो आपकी मध्य प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट और उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। जिन्होंने इसके अलावा अन्य इंस्टीट्यूट से की है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे तो कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं फिर भी आपकी जो ITI की इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने की है आपकी ITI वो मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर स्थित होनी चाहिए। तो जहाँ से भी की है वो सिलेक्ट कर ले, अगर अदर है तो अदर। इसके बाद में जो यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का अगर आपका है तो आप वो डाल दीजिए। फिर कब आपने आपकी ये जो ITI है वो कंप्लीट कर ली थी उसका एग्जैक्ट आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना है। तो ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में पूरी तरीके से श्योर होकर के कंफर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करें जिसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ से उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और आप यहाँ पर देखेंगे व्यू के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो इस तरह से। इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। एंड देन गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपका 10th का सर्टिफिकेट, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका जो NTC सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद अपलोड CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन, अगर आपके जो नंबर है वो CGPA के अंदर थे तो आप यहाँ पर जो CGPA से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट किया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अगर आपने परसेंटेज में ही नंबर भरे हैं फिर आपको ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पर इनको चेक करते हुए इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से ओके कीजिए और व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और अभी अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप आपका NCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो अब वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो जैसे कि मैंने कहा आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सके आंसर करने की कोशिश करूंगा और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर अभी तक भी न किया हो तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।